साधक की केवल उतनी ही बोलता है जो निरंकार की इच्छा होती है, उसके अलावा ये कुछ ज्यादा नहीं बोलता है। हम लोग तो शास्त्रों के वचन मिला करके बोलते हैं, ग्रंथों के वचन मिला करके बोलते हैं। कारण उसका ये है, ये समाज को ज्ञान की पुष्टि बहुत देर में हो पाती है और बहुत देर में समझ में ये बात आती है कि हम जहाँ लगे हैं उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कीमत क्या है इस स्थान की। और साथ एक लंबा समय, क्योंकि दास का भी इस मिशन से जुड़े हुए 42वां साल चल रहा है, और जो पुराने लोग हैं जानते हैं, जब सुल्तानपुर में दास नौकरी में था तो हर क्षेत्र में जाने का अवसर मिला करता था। तो आज ये परिवार साथ महात्मा ने फोन पर कहा कि महाराज जी कार्यक्रम है, आना है, तो दास ने कहा ठीक है, क्योंकि ये इतनी सेवा महात्माओं ने किया है कि इनको इनकार किया ही नहीं जा सकता। दास थोड़ा सा चर्चा उन लोगों के विषय में भी करना आवश्यक होता है कि हमारे समाज में निरंकारी के बारे में कुछ बड़ी बातें कह दी जाती हैं, बहुत उल्टी सीधी बातें कह दी जाती है, कहीं कहीं पर ऐसा होता है। और ये बात जब कोई उस तरह का व्यक्ति करता है जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं होता है तो उस पर ध्यान देने का नहीं होता है, लेकिन जब कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी इस तरह की बात करता है तो जरूर बात दिक्कत वाली हो जाती है। एक ताजी घटना है, 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस मनाया जा रहा था और एक महात्मा दास की ड्यूटी अम्बेडकर नगर में सेवा थी। एक महात्मा बोल गए कि दास के गांव में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है और बगल में कथा चल रही है, हमारे भाई पढ़ रहा था तो कुछ जगह की बैठ के मैं सुना करता था, लेकिन पड़ोसी ने कथा वाचक से कह दिया कि बगल वाला निरंकारी है इसलिए यहाँ नहीं है। तो साधक ये उनके मन की व्यथा थी, कह दिया उन्होंने, और उसके मन की व्यथा से ज्यादा तो जो कथावाचक थे उन्होंने क्या कह दिया कि निरंकारी लोग नास्तिक होते हैं। एक कथावाचक जो भागवत पुराण को बांटने वाला है, ये महान ग्रंथ है साधक, वो वहां से कह दिया कि ये लोग जो है नास्तिक होते हैं, जबकि ये बिल्कुल उलट बात है। निरंकारी जितने होते हैं निर्गुण और सगुण दोनों ब्रह्म के उपासक होते हैं, और संसार के लोग जो होते हैं ना तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक होते हैं ना सगुण ब्रह्म के उपासक होते हैं, केवल आकार और प्रतिमा के उपासक होते हैं, उनको निर्गुण सगुण का पता ही नहीं दिखता। और साथ तुम आपके साथ थे बिचारे तो जवाब नहीं दे पाए। दास ने कहा कथा कई दिन खत्म होगी, बोले भी 3-4 दिन चलेगी। हमने कहा 4-5 पॉइंट नोट करके जरा कथा बाकी सुन लेना और हमारी बात पहुँचा देना। सबसे पहले तो एक पूछना, रामचरित मानस में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि अगुनय सगुनय नय कछ भेदा और गावय शुद्ध पुराण बुध भेदा। निर्गुण और सुगुण सगुण में कोई अंतर नहीं है, तो कह देना कि हम निरंकारी लोग निर्गुण सगुण में अंतर नहीं करते, लेकिन आपने कैसे अंतर कर दिया कि हम नास्तिक हो, जरा यही बता दीजिए। हम निर्गुण के उपासक हैं, आप सगुण के उपासक अपने को मानते हैं नहीं आप, लेकिन मानते हैं केवल कि आप हैं ऐसा। जरा उनसे पूछ रहा कि गोस्वामी जी ने गलत लिखा है क्या, ये या इसका समझाने की जरूरत है। एक बात, दूसरी बात, क्या उनसे पूछ लेना भगवान राम जी ने कभी कहीं लिखा है, गोस्वामी जी ने कहीं लिखा है प्रतिमा की उपासना? वो तो कह रहे हैं कि सन्मुख हुए जीव मोह के बनी जन्म कोटि अघनाशों तो बनी। जीवात्मा का परमात्मा से जब मिलन होता है तब करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा सुंदर ज्ञान जो हम लोगों को मिला हुआ है, अगर कोई आदमी इस पर इस तरह की बात करता है तो उसको खुद नहीं समझ में। दूसरी बात यह है कि मैंने कहा कि एक सवाल पूछ लेना और हमारी तरफ से 4-5 पॉइंट नोट कर लो, पूछ लेना, और हमें चलने का मौका होता तो मैं उनसे कर लेता बातचीत, लेकिन आप ये पूछ लेना, कथा आरंभ करने के पहले देवताओं को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? तो बुलाते हैं, जितने कथावाचक हैं बुलाते हैं, देवी देवताओं का आवाहन करते हैं।
कथा आरंभ होने चल रही है, अब आप लोग आ जाओ। मैंने पूछा है, बताओ भागवत पुराण में सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने चल रहे थे तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर वहां पधारे और उन्होंने महाराज ये कथा जो है ये अमृत का कलश राजा परीक्षित को बता दीजिए और कथा उसके बदले हमें सुना दीजिए। तो जब देवताओं ने इस तरह की बात की तो वहां पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देवताओं तुम बहुत अभिमानी हो और चालाक हो, अपना काम बनाने में बड़े निपुण हो, जब तक मानव योनि में नहीं आओगे तब तक तुम्हें ये कथा सुनने का अधिकार नहीं है। लिखा है ना महात्मा जी ने, राम कथा के प्रिय अधिकारी साधु संगत। तो वहाँ सुखदेव जी महाराज ने तो इस तरह से भगा दिया था देवताओं को, और आप लोग कथा सुनाते हो तो पहले देवताओं को बुलाते हो कि आइए कथा आरंभ होने चल रही है। ये बिल्कुल उल्टी जो विचारधारा है जो किताब में लिखा है उसको न करके कहाँ से आया पता नहीं लगता। एक बात। दूसरी बात, मास्टर साहब ने हमने कहा इसको आप नोट कर लीजिए, पॉइंट तो रखिएगा जरूर। और दूसरा पॉइंट ये भी रख दीजिएगा, राजा परीक्षित को ऋषि समीप के पुत्र ने श्राप दिया था, मरा हुआ सांप गले में लपेट दिया था और बालक क्रिया करके आया तो उसने देखा तो श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति ने ये कार्य किया है उसके आज उसके 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप ऋषि के बालक ने दिया। जिस समय वो श्राप दे रहा था तो ऋषि का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने कहा कि बेटा तुमने किसको श्राप दिया है, ये बड़े धार्मिक राजा है, इनको श्राप नहीं देना चाहिए था। और वो उठे सीधे राजमहल में जाकर राजा परीक्षित से कहते हैं कि मेरे पुत्र ने आपको ऐसा श्राप दे दिया है, आप बताइए इसके बदले जो दंड मुझे देना चाहे दे दीजिए। तो राजा परीक्षित कहते हैं ना, एक तो मैं क्षत्रिय हूँ, दूसरे अपने राज्य की सीमा में एक ऋषि का अपमान किया है, इसलिए जो दंड दिया है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। और राजा परीक्षित वहीं पर पुत्र जन्मेजय को उत्तराधिकारी बनाकर जहाँ सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। अब प्रश्न इसी तरह उनसे पूछिए कि राजा परीक्षित ने जो कथा सुनी अपने उद्धार के लिए सुनी है। और एक बात नोट कर लीजिए कि राजा परीक्षित राज्य जितना भी उनके पास आभूषण इत्यादि था वहाँ उतार करके गए थे, वस्त्र धारण करके गए थे और कथा सुनाने वाला एक लंगोटी पहनने वाला सुखदेव जी महाराज थे। खाली इतने बता दीजिए कि राजा परीक्षित के जेब में दान देने के लिए कुछ था नहीं और सुखदेव जी को एक लंगोटी के अलावा कुछ चाहिए नहीं था। तो हमें ये बताइए कि आपकी जो कथा सुन रही है पूछ लेना कितने में टाइम हुआ है, सब पता लग जाए किताब में क्या लिखा हुआ है और आप क्या कर रहे हो। तो ऐसी विचारधारा वाले लोग जो धर्म को व्यापार बना बैठते हैं, फिर उसके बारे में क्या बात करना है। और सांस्कृतिक कृपा करो, सतगुरु का मिलन, सतगुरु की पहचान हर धर्म ग्रंथ में सांस्कृतिक इसका उल्लेख मिलता है। बिना गुरु की कृपा के कभी कुछ संभव नहीं है। संसार जी महाराज वाणी में लिखते हैं, साक्षी में इतिहास पुराने ऋषियों बनियों पीरों के, सतगुरु ने ही पलट दिए सब देख उनकी तकदीरों के। आज तलक हुए जितने स्वयं किसी ने पाया नहीं, राम कृष्ण और नानक को भी स्वतः नजर ये आया नहीं। विश्व करे अनुसरण तभी तो सबने नियम निभाया है, अवतारी पुरुषों ने भी